मेरा आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का मतलब भी यही था कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं। तो अब ये लड़ाई किस चरण में है, किस तरफ हम इस लड़ाई को ले जाने जा रहे हैं? मैं उस पे अब जानना चाह रहा हूँ कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है सर? सर अभी जो पिछले आपने भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया, हमने भी हुँ, दिया है, हुँ, तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज हो रही हैं पहले नहीं थी। हुँ, जैसे पहले कभी गलत सवाल नहीं आते थे। हुँ, अभी क्या हुआ, एक दो गलत सवाल गलती से आए, हुँ, एसएससी को बैक टू बैक पेपर लेना पड़ा, 2013-14 का एक साथ लेना पड़ा। तो वहाँ पे एसएससी से ही गलती हुई, एक दो सवाल गलत हुआ। तो हुँ, उन्होंने कहा कि आप रिप्रेजेंटेशन डाल के बता देना कौन सा गलत है। हुँ, अब क्या होता है कि अगर वो फीस ना रखें तो बच्चा 100 के 100 सवालों पे रिप्रेजेंटेशन डाल देगा, ये गलत है। जेन्युइन तो बात है। फीस रखना उनका दायित्व बनता है। हुँ, लेकिन अगर किसी बच्चे ने बोला कि फला सवाल गलत है और हुँ, मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, हुँ, अगर तुम्हें भी मालूम चल जाए कि ये गलत है तो आप मेरे 100 रुपये वापस कर देना, तरीका ये होना चाहिए। जेन्युइन बात है। बट अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने गलत सवाल पूछने को एक धंधा बना लिया। हुँ, एसएससी जेई में 16 सवाल गलत पूछे गए। हुँ, 2023 के केस के बाद एक दिक्कत और हो गई। हुँ, 2023 में क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन गलत आ गए, जिसको लेकर के बच्चे कोर्ट में चले गए। हुँ, बच्चे कोर्ट में गए, एसएससी ने माना ही नहीं कि हम गलत हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सही हैं। जब आप नहीं मानते हो तो फिर फैसला लंबा टिकता है। जैसे आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार 2023 वाला इतना लंबा चला गया। हुँ, लोग पूरी तरह समझते नहीं हैं। बेसिकली आज कोर्ट में क्या होता है, अगर आपको एक ऑर्डर चाहिए, हुँ, हमारी आपकी लड़ाई है और मेरे पक्ष में मुझे ऑर्डर चाहिए, हुँ, सर 5 साल लग जाएंगे छोटी सी लड़ाई को सॉर्ट करने में। जेन्युइन बात है। अगर मैं वहीं पे ये कह दूं कि यार मैं राकेश सर को 15,000 रुपए दे रहा हूं और लड़ाई सेटल कर रहा हूं, और हुँ, राकेश सर भी इस पे एग्री हो जाते हैं कि जी 15,000 दे दो, हुँ, तो फिर कोर्ट आपसे पूछेगा, आप कह देंगे मैं एग्री हूं, तो कोर्ट उसी दिन एक ऑर्डर देता है, उसको बोलते हैं कंसेंट ऑर्डर। वो अच्छा। तुरंत आ सकता है। हुँ, क्यों आ सकता है तुरंत? क्योंकि दोनों पार्टियां सहमत है। सहमत हैं। अगर उसने मेरे पक्ष में दे दिया हुँ, तो आप खाली नहीं बैठेंगे, आप क्या करेंगे, बेंच पे जाएंगे। बेंच पे मान लो आपके पक्ष में दे दिया, ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। चलता तो रहेगा। ऐसे करके वो चलता रहता है 8-10 हुँ, साल। तो आजकल कोर्ट में जो एक ट्रेंड है वो है कि कंसेंट ऑर्डर दे दो। हुँ, अभी एसएससी वाले में क्या हुआ कि हाई कोर्ट में इन लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि 872 बच्चे हुँ, ओवरेज हमने ले लिए हैं प्री में। हुँ, अब इन्होंने वो कह दिया, एफिडेविट हुँ, पे कह दी ये बात। हुँ, तो वहाँ एसएससी को झुकना पड़ा। तो जज ने कहा कि जब आपने ले लिए हैं तो अब आप इन बच्चों को कैसे मौका दोगे जिनका हक मान लिया, आप इनको अच्छा, पेपर करा लो। ठीक तो है। बोले ठीक है सर, हम करा लेंगे। तो हुँ, वो कंसेंट ऑर्डर था, अच्छा, वरना जज भी शायद ये ऑर्डर नहीं देते। ओके, कंसेंट ऑर्डर दिया, और देते तो हो सकता है एसएससी उसको चैलेंज करने के लिए अगले दिन हाई कोर्ट चला हाई जाता। कोर्ट चला जाता। तो 2023 वाले में कंसेंट ऑर्डर नहीं आ पाया, एसएससी ने माना ही नहीं कि हम गलत हैं। ओके, तो इसीलिए एसएससी ने उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। जबकि एसएससी पे लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने चले गए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि नहीं आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा, तो वो लास्ट स्टेज थी। फिर एसएससी को कंप्लाई करना पड़ेगा, और सोचिए 2023 का पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा, क्योंकि सबकी जो ज्वाइनिंग है वो सब्जेक्ट टू द आउटकम है। हुँ, ये बड़ी दिक्कत है कि सोचिए जो बच्चे नौकरी लेके बैठे हैं, अब उनके अंदर में डर था, इसीलिए उन्होंने 2024 दिया। और मुझे तो लगता है अगर यही हाल रहा और कोर्ट का फैसला नहीं आया तो 2024-25 भी दे देंगे वो। तो ये सिस्टम ही फेलर है। अगर एसएससी मान लेती उसी वक्त, हुँ, अब एसएससी ने तरीका क्या निकाला यार कि ये लड़ाई तो बड़ी बेकार हो जाती है गलत क्वेश्चन की, तो ऐसा करते हैं मार्क्स टू ऑल दे देते हैं। ओके, आप प्री के मार्क्स काउंट नहीं कर रहे, हुँ, 130 सवालों की लड़ाई है, उस 130 में आप 10 क्वेश्चन बोनस दे देते हो। हुँ, तो वो लड़ाई रह कितनी जाती है? अब 10 क्वेश्चन बोनस, चलो 120 तक बच्चा अटेम्प्ट करता और 10 छोड़ देता, तब तक तो ठीक था। उसने तो वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पेपर में, हुँ, उसको ऑप्शन नज़र नहीं आया तो उसने ऑप्शन भी खोजे। हुँ, टाइम ये सब इन्वेस्ट किया। उसने टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके चक्कर में उसके और सवाल छूट गए जो सरल थे। हुँ, तो फिर ये न्याय नहीं हो रहा बच्चे के साथ। बिल्कुल ये सही। गलती है इसमें कि एक बच्चा 10 घंटे प्रोबेबिलिटी पढ़ता है घर पे, एक हुँ, बच्चा छोड़ देता है प्रोबेबिलिटी कि यार मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ के जाऊंगा। हुँ, वहीं प्रोबेबिलिटी का 3 नंबर का सवाल आता है, हुँ, और उसमें 2 ऑप्शन हुँ, एक जैसे मिल जाते हैं, वो उसको दोबारा करता है कि हुँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, हुँ, फिर भी वो एक ऑप्शन टिक करके आ जाता है। बढ़िया। एसएससी क्या करते हैं, टेंटेटिव आंसर की में वो एक ऑप्शन देती है, उसको लगता अच्छा, है मेरा गलत है 4 नंबर का। फिर क्या होता है, आप कह देते हो बोनस टू ऑल, मार्क्स टू ऑल, सबको मिलेगा इसका मार्क्स, हुँ, ये गलत है। चलिए मैं ये मान लेता हूँ आपने बोनस टू ऑल या मार्क्स टू ऑल एक सॉल्यूशन निकाल भी लिया, आपके पास भी बच्चे हैं, उसके बावजूद भी समस्या रह गई, उसके बावजूद भी अभी भी 4-5 सवाल ऐसे रह गए जिनमें बच्चों को डाउट है जो वो कोर्ट जाना चाहते हैं। हुँ, यानी लड़ाई तो वो फिर भी नहीं खत्म हुई। जब आपको मार्क्स टू ऑल देना था तो उन 3 क्वेश्चन पे भी और दे देते, बिल्कुल। जो इन्होंने टेंटेटिव आंसर की में अलग दिया था और हुँ, फाइनल आंसर की में अलग दिया। हुँ, सर ये इतनी बारीकी मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे एक सवाल बिल्कुल सही है, हुँ, उसका उत्तर है 16.8%, हुँ, लेकिन उसके एक ऑप्शन में 14,3% है, तो इन्होंने अच्छा, उसको मार्क्स टू ऑल दे दिया। ये तो गलत था गलत कि है। भाई वहाँ पॉइंट लगाना आप भूले। आज हम लोग एक 10,000 के मोबाइल में भी टाइपिंग करते हैं, वो भी ऑटो करेक्ट कर देता है।
अरे वाह, ये किस में टाइपिंग कर रहे हैं जो इनके यहाँ ऑटो करेक्ट नहीं हो रही, नहीं स्पेलिंग ठीक नहीं हो रही। यानी कि इन्होंने सच में धंधा बना लिया है, इनको लोग घुसाने हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। आप बताइए, वो पब्लिक नहीं किया है कि किसके कितने बड़े हैं। मैं कैसे मान लूं कि इन्होंने कुछ बच्चों के मार्क्स 100 नहीं बढ़ा दिए होंगे ये सोच के कि इसको कीबोर्ड नहीं काम किया था आधा घंटे और हमने नॉर्मलाइज कर दिया, और ये कोर्ट में भी जवाब दे देंगे अगर हम ऐसे 2-4 लोग भी लेके जाए। अच्छा, ऐसा इन्होंने कभी लिखित कोई बोला है कि अगर कीबोर्ड काम नहीं किया और किसी स्पेसिफिक बच्चे का काम नहीं किया तो हम उसको नीट normalize में हुआ था ऐसा, एक बच्चे के 667 से 720 मार्क्स हो गए थे, इसलिए कि उसको पेपर में टाइम कम मिल पाया था 15 मिनट। तो नीट में हुआ, एनटीए ने किया। लेकिन ये तो फिर ऐसा काम हो जाएगा जो प्योर सेटिंग का काम जैसे हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो वो होगा कि पढ़े लिखों के नाक के नीचे नहीं, नाक के ऊपर चीटिंग की गई और रूल बना के चीटिंग की गई। सर मैं सारे ग्रुप्स फॉलो कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब में हूँ टेलीग्राम में, तब भी मेरी नज़र में 5-6 हज़ार से ऊपर सिलेक्टेड बच्चा नहीं आता। ये कौन बच्चे हैं जो ना आपसे पढ़े ना हमसे पढ़े, जो गांव में बैठे हैं, जो किसी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं आ रहे हैं। जबकि एसएससी ऐसा तो है नहीं कि वो पुराना दौर बचाएगी, फॉर्म फिल करके भेजना होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, हर बच्चा ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। तो अब जब एक लड़ाई चली कि सिलेक्टेड वर्सेस अनसिलेक्टेड वाली, तब तो 18,000 लोग तो वो सामने आ जाने चाहिए थे। बिल्कुल। कहाँ छुपे हैं जो 2-3 हज़ार का ही ग्रुप आ रहा है। और हर बार पोस्टें वैकेंट रह जाती हैं लास्ट में। हाँ, मैं तो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हमने 1000 सिलेक्शन दिए, हम कह रहे हैं जी हमने 300 दिए, मैं और सबको भी जोड़ लूँ तो भी मेरे पास 2500 से ऊपर नंबर नहीं है यार। अब आप कहेंगे कि भाई पेपर इतना सरल आ रहा है, कोई भी सेलेक्ट हो जा रहा है। ये मैं एक अपने शंका बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, वरना अगर ये ऐसा ना हो तो बीपीएससी क्यों पागल है नॉर्मलाइजेशन के लिए, यूपीपीएससी क्यों पागल है नॉर्मलाइजेशन के लिए कि बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आपने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को नाइंसाफी का फॉर्मूला बना दिया। बिल्कुल ठीक बात है कि 2000 जिसका 18 तारीख को पेपर है उसके भी 180 हैं सेक्शन 1 में, और जिसका 2000 मतलब 20 को पेपर है उसके भी 180 हैं। एक के 7 नंबर बढ़ते हैं, एक के 21। ये कहाँ का न्याय है? अगर एक बच्चा 180 में 180 लेके आ जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका पेपर सरल था या कठिन था। आप ये नहीं जज कर सकते। ये हो सकता है कि कठिन में भी 180 लाता, आपने तो उसको अपने टैलेंट प्रदर्शन पे ही रुका दिया। तो इसमें मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि 18 तारीख वाले में जो इन्होंने रीटाइपिंग टेस्ट लिया, ये कितनी बेसिक सी मिस्टेक करते हैं कि आपको रीटाइपिंग टेस्ट लेना पड़ रहा है। उसमें 20,000 बच्चे पेपर देने नहीं गए। अब हमें क्या पता कि आपका फॉर्मूला किस तरीके से काम कर रहा है, उसने कितना इम्पैक्ट किया है। वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? जब आपने खुद कोर्ट में ही मान लिया था कि 800 कुछ बच्चे गलत तरीके से ओवर एज सेलेक्ट हो गए, हम इसको सिलेक्शन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इनको नौकरी तो नहीं देंगे, तो आप उन्हें टहलाने ले जाते हो मींस तक। ये उनको एडमिट कार्ड जारी किया, चलिए ये भी सही। आप एडमिट कार्ड जारी करके बोल सकते थे ऐसे लोग पेपर देने ना जाए, नहीं बोला। आपने उनका मेंस भी लिया, तो आप मेंस में तो उनके रिजल्ट को इवेल्युएट ना करते। यहाँ इन्होंने कहा है कि जिसका टाइपिंग टेस्ट ठीक नहीं है उनका पेपर इवेल्युएट नहीं होगा, और जो ओवरेज है उनका पेपर इवेल्युएट होगा। इन्होंने उन 800 बच्चों का भी पेपर इवेल्युएट किया है और नॉर्मलाइजेशन में उनकी भागीदारी है, और वो सब क्रीम बच्चा है जो ओवरेज वाला है, काफी सालों से तैयारी कर रहा होगा, तो उससे 20 के एवरेज पे फर्क पड़ा है। ये चीज। दूसरी चीज सर सबसे बड़ी जो निकल के आ रही है वो ये कि जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, लास्ट ईयर के आरटीआई में बच्चा बता रहा है 84 में 55 सीटें खाली रह गई। क्यों? क्योंकि उसमें 3 साल स्टैटिस्टिक्स चाहिए आपको, और ये केवल टिक कराएंगे बस, आपका है या नहीं। आपका भले ही 1 साल आपने टिक कर दिया, आपको नौकरी मिल गई। अब क्या होगा जब फाइनल में बच्चा डीवी के लिए जाएगा, डिपार्टमेंट एसएससी तो ले ही नहीं रहा, वहाँ वो जाएगा ही नहीं। उसको पता है अच्छा 3 साल चाहिए था, उसने तो बना मजाक में उसने पोस्ट तो सारी भरी, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसको जीएसओ मिल गई। उसको उम्मीद होगी मुझे कोई और मिल जाएगी, लेकिन अब जो जीएसओ मिल गई उसको सिर्फ गलत टिक की वजह से, तो उससे वो बच्चा बाहर रह गया जो 0.5 से रहा है, 1 से रहा है। उसको वो नौकरी मिल सकती थी। वो तो सिंगल पोस्ट थी, आप उसमें वेटिंग भी दे सकते थे। हमारी लड़ाई अभी भी इस चीज़ की है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में वेटिंग होनी चाहिए। आप अगर वहाँ 150 पोस्ट हैं तो आप 200 बच्चे भेजो डीवी के लिए, क्योंकि वह तमाम बच्चे, मैं उन बच्चों के ग्रुप में भी हूँ और ये मॉनिटर कर रहा हूँ। बच्चा कहता है यार मैंने तो बीटेक किया, 1 बार पढ़ा है बस 1 सेमेस्टर में, जबकि उसमें 6 सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स चाहिए।